हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 10 में आपने ट्रिग्नोमेट्री किया था तो वहाँ आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूले उसके मिले थे। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस करके हम साइन रेशियो, कोसाइन रेशियो, टेन, उसके बाद कॉट, सेक और कॉसेक के वैल्यूज़ को निकालते थे। साथ में आपको कुछ आइडेंटिटीज़ भी मिला था और इन आइडेंटिटीज़ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके रिलेटेड आपने कुछ सम भी क्लास 10 में किए थे। साथ ही साथ आपको कुछ एंगल्स के वैल्यू भी मिले थे, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30, कॉस 60, इसका एक आपको चार्ट भी मिला था। तो इसे आपको एक बार देख लेना है। इसके साथ हम यहाँ पे क्लास 11 के जो सिलेबस के हिसाब से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम एंगल के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। दरअसल एंगल क्या होता है, देखिए आप एक इनिशियल लाइन अगर लेते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, ये फिक्स्ड स्टार्ट होता है यहाँ से ओरिजिन से और ये पॉइंट है ए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनिशियल लाइन बोलेंगे। और इसी लाइन के ऊपर एक लाइन है दैट इज रे बोल रहे हैं हम इसको, ओ एक रे है, इसके ऊपर और एक रे है जो कि इसके ऊपर से रोटेट करेगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इनिशियल पोजीशन से और ये रोटेट करेगा और रोटेट करके सपोज ये यहाँ आ गया तो ये आपका इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और ये रोटेट करके यहाँ आ गया, ये आपका टर्मिनल साइड है। अब ये जो आपका यहाँ से यहाँ रोटेट करने के बाद ये पोजीशन है, साथ ही साथ ये रोटेट करके यहाँ आया तो इनिशियल पोजीशन के साथ में ये एक एंगल बना रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ये जो आपका पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। सो ये वाला जो डायरेक्शन में आपने ये एंगल मेजर किया गया, ये एंगल आपका क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस एंगल को हम क्या पकड़ेंगे, पॉजिटिव एंगल पकड़ेंगे। ठीक उसी तरह से अगर ये टर्मिनल साइड जो है, अगर इधर ना रोटेट करके अगर इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता और मान लीजिए ये यहाँ आ जाता, ये बी अगर बनता, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो इस एंगल को हम क्या पकड़ेंगे, नेगेटिव एंगल पकड़ेंगे। अब देखिए इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक लाइन पकड़ लिया, ये एक इनिशियल लाइन है और इनिशियल रे है, ये फिक्स पॉइंट जो वर्टेक्स है मैंने ऐसे करके पकड़ा, तो मैंने क्या किया, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पकड़ा है तो मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव 60 डिग्री है। अगर मैंने इसे नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया तो ये आपका नेगेटिव 60 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इन एंगल्स को हम कैसे मेजर करते हैं। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए। जैसे हमें वेट मेजर करने के लिए यूनिट मिलता है, किलोग्राम मिलता है, ग्राम मिलता है, उसी तरह से लेंथ मेजर करने के लिए हमें मीटर मिलता है, फुट मिलता है, किलोमीटर मिलता है, तो हम इसमें इसको मेजर करते हैं। तो ठीक उसी तरह से हम एंगल किस तरह से मेजर कर सकते हैं, एंगल मेजर करने के लिए हमें भी कुछ यूनिट चाहिए। यहाँ पे आपने एक यूनिट आपको पहले मिला हुआ है स्कूल में, दैट इज डिग्री मेजर, और अब यहाँ पे आपको एक नया मेजर भी मिलेगा जिसे हम बोलेंगे रेडियन मेजर। तो हम दोनों ही देखेंगे, डिग्री मेजर क्या है और रेडियन मेजर क्या है, इसके साथ इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, बा रिलेशन क्या है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री मेजर के बारे में। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक रे पकड़ा, इनिशियल रे, जो कि आपका ये इस तरह से है, और मैंने क्या किया, इस लाइन के ऊपर एक सर्कल, इसे रेडियस मान के मैंने एक सर्कल दैट इज एक कंप्लीट रोटेशन मान के इसको मैंने बना लिया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो रे है, जो इनिशियल रे था, ये घूम के वापस कहाँ आ रहा है, इधर, मतलब इनिशियल और टर्मिनल रे दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं लेकिन एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद। तो यहाँ ये पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका कितना बन रहा है, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमको मिल रहा है 360 डिग्री। तो एक डिग्री, अब मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, टोटल
इस तरह से टुकड़ा करना स्टार्ट किया, मैं इस तरह से इसको टुकड़े करूंगा और मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 360 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हमारा एक पार्ट हमारा 1 डिग्री बनेगा, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 1/360 ऑफ 1 रेवोल्यूशन। मतलब तो एक कंप्लीट रोटेशन को जब हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 360 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तो उसका एक यूनिट हमारा बनेगा 1 डिग्री बनेगा। अगर मान लीजिए कि मैंने इसे, ये सर्कल जो है ये और बड़ा है, काफी बड़ा है, तो मैं इस 1 डिग्री, ये जो आपका 1 डिग्री बन रहा था, इसे मैंने फर्दर और 60 पार्ट्स में टुकड़े टुकड़े किए, इसको मैंने और 60 पार्ट्स में और टुकड़ा कर दिया, मतलब और 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा, ये जो होगा वो बनेगा 60 मिनट्स। ये कुछ हमारा घड़ी की तरह है, जैसे वहाँ पे हम 1 मिनट में 60 सेकेंड्स बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पे 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट्स होगा। तो 60 मिनट्स को दरअसल हम ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो ये आपको एक सिंगल डैश से हम डिनोट करते हैं। फर्दर अगर हमने 1 मिनट को भी अगर हमने फर्दर डिवाइड किया तो उसे हम 60 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 मिनट आपका बन जाएगा 60 सेकेंड्स के बराबर। तो इसे हम डबल डैश के हिसाब से लिखते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट इज इक्वल टू आपका बनेगा 60 सेकेंड्स, और 60 सेकेंड्स को हम ऐसे लिखेंगे डबल डैश के हिसाब से, ये वाला। तो हमें यहाँ पे टोटल क्या मिला कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 ऑफ 1 रेवोल्यूशन, और फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 60 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट इज इक्वल टू मिल रहा है 60 सेकेंड्स मिल रहा है। तो ये रिलेशन हमको मिल रहा है डिग्री मेजर। अब हम देखते हैं रेडियन मेजर में क्या होता है। सपोज ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपका 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे हम 1 यूनिट बोल रहे हैं, मे बी ये आपका क्या हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का बन सकता है, 1 मीटर का बन सकता है। तो ये जस्ट एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1 यूनिट मैंने पकड़ा है। हमने यहाँ पे एक आर्क लिया जिसका भी लेंथ अगर 1 यूनिट है, तो ये जो एंगल यहाँ पे सब्सटेंड करेगा, यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन एंगल। ये बनेगा आपका 1 रेडियन एंगल बनेगा। इसे हम डिनोट करते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू हम 1 टू द पावर c लिखते हैं, छोटा सा। तो ये दरअसल क्या होता है, एक यूनिट सर्कल पे जिसका रेडियस 1 है और यूनिट आर्क जो लेंथ होगा इसका भी अगर यूनिट लेंथ है, और ये जो एंगल यहाँ पे सेंटर पे बनाएगा, इस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ एट द सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल। मतलब एक यूनिट सर्कल था, उस पे एक आर्क 1 यूनिट लेंथ का आर्क, अगर जो एंगल यहाँ पे बनाएगा उस एंगल को हम बोलेंगे 1 रेडियन। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1 टू द पावर c लिख देंगे। अगर ये एंगल ठीक यही यूनिट लेंथ का आर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता और यहाँ पे अगर ये एंगल बनाता, तो इस एंगल को हम बोलेंगे -1 रेडियन। तो ये नेगेटिव एंगल बनेगा, ये आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। क्लॉकवाइज में लेंगे तो ये आपका -1 रेडियन बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मैंने यहाँ से एक यूनिट लेंथ का और फिर से एक आर्क लिया, तो यहाँ पे फिर से एक एंगल बनेगा और ये कितना होगा आपका 1 रेडियन। तो यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो ये आपका कितना बनेगा, 2 रेडियन बनेगा। 1 रेडियन प्लस 1 रेडियन 2 रेडियन बनेगा। तो दरअसल क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 यूनिट लेंथ आर्क मेक्स 1 रेडियन एंगल एट द सेंटर। तो 2 यूनिट लेंथ, अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 यूनिट पकड़ा था, फिर से यहाँ पे 1 यूनिट पकड़ रहा हूं, तो 2 यूनिट लेंथ आर्क हमारा कितना बना रहा है, यहाँ पे मेक्स 2 रेडियन बना रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये क्या था, मैंने 1 यूनिट 2 यूनिट इस तरह से अगर मैं लेता जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हो रहा है, देखिए 1 यूनिट के लिए 1 रेडियन बन रहा है, 2 यूनिट के लिए 2 रेडियन बन रहा है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट रोटेशन के लिए, पूरा का पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, तो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन
इज इक्वल टू कितना होगा, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल कितना हो रहा है, यहाँ पे होगा 2 पाई आर, तो आर का वैल्यू आपका 1 है, तो यहाँ पे ये कितना बन रहा है 2 पाई, इसका कंप्लीट लेंथ ऑफ द आर्क बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 2 पाई यूनिट लेंथ ऑफ आर्क कितना रेडियन बनाएगा, 2 पाई रेडियन बनाएगा एंगल एट द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जब ये एंगल बना रहा है ये, तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का हमारा यहाँ पे कितना एंगल निकल के आ रहा है, 2 पाई रेडियन निकल के आ रहा है। और हमें क्या पता है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का कितना होता है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है। और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का कितना रेडियन हमारा बन के आ रहा है, 2 पाई रेडियन बन के आ रहा। तो हम इसका इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, तो ये आपका कितना बन के आ रहा है, 2 पाई रेडियन बन के आ रहा है। तो देखिए यहां से हमारा एक रिलेशन निकल के आया, क्या निकल के आया कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन निकल के आ रहा है। तो ये हमारा निकल के आया डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन। तो इसको हम अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 360 का आधा हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा, ये पाई रेडियन बन जाएगा। तो हम इसे पाई टू द पावर सी भी लिख सकते हैं, और पाई के साथ में हम सी नहीं भी लिखते हैं तो हम इसको सिर्फ पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई मतलब वो रेडियन ही मीन कर रहा है, रेडियन मेजर बता रहा है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई बन जाएगा। ये आया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन निकल के आया। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू हम पाई बाई 180 रेडियन लिख सकते हैं। तो ये बन गया एक रिलेशन कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक उसी तरह से इसी रिलेशन से हम वापस अगर चाहें तो ये बोल सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री होगा। तो ये देखिए एक रिलेशन ये हुआ कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री बनेगा, और ए 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका बनेगा पाई बाई 180 रेडियन। तो अब देखिए मान लीजिए कि आपको बोला गया कि 30 डिग्री है, इसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू अगर होता है हमारा पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो इसके साथ हम अगर दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 30 इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू 30 पाई बाई 180 रेडियन बनेगा ये हमारा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये 1 डिग्री के साथ आपका 30, ये बन गया आपका 30 डिग्री, और इसमें से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना बन रहा है, पाई बाई 6 रेडियन। तो यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया, पाई बाई 6 रेडियन आया। अब उसी तरह से हम चाहें तो और भी एंगल्स का निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 45 डिग्री का दिया है, इसे आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पाई बाई 45 के साथ में आप पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये रेडियन में चला जाएगा। तो अब इसका हमारा सिंपली कैलकुलेशन करना है। 45 से 180 को काटेंगे, ये 4 टाइम्स में जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। तो इसमें हम अगर रेडियन नहीं भी लिखते हैं, पाई बाई 4 भी लिखते हैं तो हमारा चलेगा, मतलब 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया, पाई बाई 4 आया। ठीक उसी तरह से अगर हमको 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम 60 के साथ में पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा रेडियन में चला जाएगा। तो ये कितना रेडियन होगा, ये आपका बन जाएगा पाई बाई 3 रेडियन बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हमको 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होगा, तो 90 के साथ में आपको सिर्फ पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर देना है, आप साथ में लिख देंगे रेडियन। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम चाहे तो रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 2 पाई बाई 3 इतना रेडियन है, आपको इसे क्या करना है, इसे आपको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। तो आप इसे डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए
1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, 2 पाई बाई 3 के साथ में 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पूरा का पूरा डिग्री में चला जाएगा। तो यहाँ पाई पाई आपका कैंसिल हो गया, आप इसको 3 से काटेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 60 टाइम्स जा रहा है, दैट इज 60 इंटू 2 मतलब 120 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं 5 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होगा। अब ये कितना डिग्री, ये रेडियन में है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 पाई बाई 4 के साथ में हम यहाँ पे 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा डिग्री में चला जाएगा। तो यहाँ आपका पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो ये 45 होगा, मतलब 5 इंटू 45 डिग्री, तो ये आपका बन जाएगा कितना, 25 कैरी 2 इधर 20 टू 25 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पे, तो इसको हम समझ लेते हैं और इसके ऊपर ही हम पूरा एक्सरसाइज के सम करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, अब इस सर्कल का रेडियस जो है वो यूनिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट है 5, 3, 6 कुछ भी हो सकता है, यूनिट मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट इसका रेडियस r पकड़ रहा हूँ। अब यहाँ पे एक आर्क लेंथ पकड़ेंगे, मान लीजिए ये इसका लेंथ है, यहाँ से लेके इसका लेंथ जो आर्क का है वो है आपका, मान लीजिए वो है l। ठीक है, और ये यहाँ पे एक एंगल सब्टेंड करेगा थीटा, जो कि रेडियन में है, थीटा रेडियन है, तो इसके बीच में एक रिलेशन है, थीटा एल और आर के बीच में एक रिलेशन होगा। इस रिलेशन को हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाई आर। हम इसको देख लेते हैं ये कैसे आता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए आपका ओरिजिन है ओ, ये है आपका ए, ये है आपका बी पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आर्क है ए बी, इस आर्क का लेंथ कितना हो रहा है, एल हो रहा है। ये जो एंगल सब्टेंड कर रहा है यहाँ पे, वो एंगल क्या है, ए ओ बी जो है वो आपका थीटा रेडियन बन रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एक इक्वल लेंथ का, ये थीटा को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, थीटा रेडियन बन रहा है। अब मैं यहाँ पे एक सेम रेडियस का, मतलब रेडियस के लेंथ का एक यहाँ पे आर्क लेता हूँ, सपोज ये है, तो यहाँ पे ये कितना एंगल सब्टेंड करेगा, ये आपका 1 रेडियन सब्टेंड करेगा, और इस पॉइंट को मैंने सी पकड़ लिया। तो ये जो है ये वाला पोर्शन, इसका रेडियस, इसका भी आर्क लेंथ आर हो रहा है, तो ये जो एंगल आपका बन रहा है, एंगल ए ओ सी जो बन रहा है वो आपका 1 रेडियन बन रहा है। ठीक है, और आर्क ए सी जो है वो आपका बन रहा है कितना, ये आपका आर बन रहा है। तो हमें पता है कि आर्क लेंथ जो एंगल सब्टेंड करता है सेंटर पे वो प्रोपोर्शनल होता है। तो अब देखिए ये वाले एंगल का आर्क मतलब कितना है, एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ बी, ये दोनों प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, तो ये आपका कितना होगा, किसके बराबर होगा, ये किसका प्रोपोर्शनल है, ए ओ सी, तो ये आपका जो आर्क है, इसका आर्क का लेंथ है आर, और इसका एंगल ए ओ बी का आर्क का लेंथ है एल, तो इसके बराबर हो रहा है। और यहाँ पे हमारा ए ओ सी जो है, एंगल ए ओ सी कितना है, 1 रेडियन है, एंगल ए ओ बी जो है वो थीटा रेडियन है, और यहाँ पे ये आर बाई एल है। तो ये आपका 1 रेडियन तो 1 हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर बाई एल, तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू आपका कितना बन जाएगा, एल बाई आर। तो ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के ऊपर हम इस एक्सरसाइज के सम को करेंगे। तो इतना है आपका ये थ्योरी पार्ट एक्सरसाइज 3.1 में। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया, क्वेश्चन ऊपर है आपके स्क्रीन पे, तो यहाँ पे दिया गया है फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। अब इन डिग्री मेजर के अगेंस्ट में हमें रेडियन मेजर निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको दिया गया है 25 डिग्री। अब इस 25 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन होता है, पाई बाई 180 रेडियन होता है। इस चीज से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपका 25 डिग्री है, तो मैं 25 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरा रेडियन में चला जाएगा। इससे हम इसको कैंसिल करेंगे, ये आपका 5 से 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 से आपका कितने बार जाएगा, 36 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 पाई बाई 36, इतना रेडियन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे क्या दिया है, -47 डिग्री 30 मिनट। इसे हमें रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ये जो सम है ये पूरा का पूरा डिग्री मेजर में होना चाहिए, तभी उसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम 1 डिग्री को रेडियन में π/180 में लिख सकते हैं, लेकिन हम मिनट के बारे में नहीं लिख सकते हैं। तो मिनट को भी हमको यहाँ पे पहले डिग्री में लेके जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस इसको बाहर रख लेते हैं 47 प्लस ये 47 डिग्री है। अब 30 मिनट मतलब कितना होगा हमारा, क्या होता है 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 30 मिनट में हो गया आपका 1/2 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाफ, और ये पूरा का पूरा आपका डिग्री हो गया, मतलब 47 प्लस हाफ डिग्री। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 2 होगा, 794 प्लस 1 इतना डिग्री। अब ये आपका कितना बनेगा, -95/2 डिग्री। अब ये जो डिग्री में आ चुका है आप इसे रेडियन में लेके जाएंगे। तो रेडियन में लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, 95/2 रहेगा, इसके साथ में हम π/180 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारा किस में चला गया, ये हमारा रेडियन में चला गया। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए आपका ये 95 जो है, इसको अगर आप काटते हैं तो ये 5 से आपका 1 टाइम, और ये आपका 9 टाइम, 19 टाइम जाएगा, और इसके बाद और ये आपका 5, ये आपका 36 टाइम जाएगा। तो ये आपका कितना बन जाएगा, -19 π/72 रेडियन। ये आपका इतना रेडियन हो जाएगा। किसका आंसर, तो ये आपका आंसर था -45 डिग्री 30 मिनट का। तो आपको करना क्या है, पहले पूरा डिग्री में लाएंगे, उसके बाद आप इसको सिर्फ π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका रेडियन में आ जाएगा। इसी तरह से इसके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। नंबर 1 में 11/16, और ये आपका रेडियन में है, आपको इसे डिग्री में लेके जाना है। तो हमें डिग्री में लेके जाने के लिए देखिए हमारा रिलेशन था 180 डिग्री इज इक्वल पाई रेडियन, और हमें इसे डिग्री में लेके जाएंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू होगा आपका 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। तो अब हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये आपका रेडियन में है, तो ये 11/16 के साथ में आप 180 डिवाइडेड बाई पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका डिग्री में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखिए बोला गया है हियर पाई इज इक्वल टू 22/7 आपको यूज करना है। तो हम यहाँ पे इसमें 11/16 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22/7 लिख लेते हैं, ये आपका डिग्री में होगा। तो यहाँ पे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इस 11 से आपका ये 22 कटे तो ये 2 होगा, और ये 7 आपका ऊपर जाएगा। ये 16 को मैं काट सकता हूँ 2 से, तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। 90 इस 2 से भी आप काट देंगे तो ये आपका 45 हो जाएगा। तो ये आपका होगा 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, तो इतना डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे 45 इंटू 7 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कितना बनेगा, 35 का 5 कैरी 3, और ये 28 प्लस 3 31 1315/8 डिग्री। अब इसे हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, इसे आपको डिग्री और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको आपको हमें मिनट में लेके जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 315 को 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये कितना होगा, 3 टाइम्स जाएगा 24, तो यहाँ आप 7 और ये आपका हो गया 5, तो आइए 9 टाइम्स से आपका 72 चला जाएगा, ये 3। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 39 प्लस इसका हो जाएगा 3 इतना, ये हमारा डिग्री में चला गया है। अब यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब देखिए ये जो 3/8 ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये क्या है, 1 डिग्री से छोटा है, इसे हम क्या करेंगे मिनट में लेके चले जाएंगे। जैसे आप देखिए अगर आपको बोला जाता है 15.2 kg, अब 15.2 kg में आपका ये 15 kg है, और ये 0.2 जो है वो आपका एक्चुअली 2 जो है वो क्या है 200 ग्राम्स है, ठीक है कि नहीं है।
जैसे हमने ये 2 kg 0.2 kg का मतलब हो गया आपका 200 ग्राम्स। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, छोटे यूनिट मतलब डिग्री से छोटा यूनिट मिनट में लेके जाएंगे। तो मिनट में देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका होता है 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे, अब इसे मिनट में लेके जाएंगे तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, ये 39 डिग्री प्लस 3/8 इंटू 60, तो ये आपका मिनट में चला गया। अब ये कितना होगा, 39 डिग्री प्लस, अब इसे 4 से अगर कैंसिल करते हैं तो ये आपका होगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4 से ये आपका 15, तो ये हो गया 45/2 मिनट। अब 45/2 मिनट को हम ये फिर से फ्रैक्शन में है तो इसको हम क्या करेंगे और फर्दर डिवाइड करते हैं। 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, 2 टाइम्स 22 टाइम्स में आपका ये 44 हो रहा है, यहाँ 1 बच रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री प्लस 22 प्लस 1/2 मिनट लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो ये 22 प्लस हाफ हो रहा है, तो 22 मिनट है प्लस हाफ मिनट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो गया आपका 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस हाफ मिनट को जो है उसे हम क्या करेंगे, फिर से ये फ्रैक्शन में, इसे हम हाफ को नहीं रखेंगे, इसे हम सेकंड में लेके जाएंगे। हमें क्या पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो देखिए मैं इसको यहाँ कर रहा हूं इस पोजीशन पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और इसका हाफ का आप क्या लिख सकते हैं, हाफ को अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका 39 डिग्री प्लस 22 मिनट और ये 30 सेकंड हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड्स। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि हमको फ्रैक्शन में नहीं रखना है, हमें इसे कन्वर्ट कर करके छोटे यूनिट में लेके जाना है। अगर जो भी फ्रैक्शन होगा ठीक उसके नीचे वाले यूनिट में लेके जाएंगे। तो सबसे बड़ा यूनिट हमारा हो गया डिग्री, डिग्री से छोटा हो जाएगा मिनट, मिनट से छोटा हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि मेरा ये 11/16 रेडियन में था, इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई किया। पाई का वैल्यू 22/7 था, उसको हमने बिठा दिया यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए। फाइनली ये हमारा 315/8 डिग्री आ रहा था। इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड किया, मतलब सेपरेट करके डिवाइड करके लिखा। ये वाला हमारा 39 आ रहा है होल पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट 3/8 आ रहा है। तो 39 डिग्री हो गया और जो बचा हुआ फ्रैक्शन था वो क्या है, 3/8 डिग्री था। उसे हमने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो जब डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा क्या बन गया, 45/2 मिनट बना। अब 45/2 का मतलब होगा 22 प्लस हाफ। अब ये 22 प्लस हाफ का ये 22 मिनट हुआ और ये हाफ आपका मिनट जो है, अब हाफ मिनट जो हमारा होल नंबर नहीं है वो भी फ्रैक्शन में है, तो उसे हम क्या करेंगे, सेकंड में लेके जाएंगे। अब 1 मिनट से सेकंड में लेके जाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, वापस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसे 60 से मल्टीप्लाई किया, यहां मैंने दिखाया आपको। ये 60 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, 60 इंटू हाफ मतलब 30 सेकेंड। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, इसी तरह से इसके रेस्ट वाले सम, जैसे इसमें ये था नंबर 1, आप बाकी वाले सम को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में अगर एक व्हील लगाता है, मतलब एक व्हील मतलब एक सर्कल की तरह व्हील है, इस व्हील में मान लीजिए ये एक अपने ही रोटेशन जगह पे घूम रहा है, मतलब ये क्या होगा, घूम के वापस इस तरह से अगर जगह पे आ जाता है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन लगाता है, उसको हम बोलेंगे एक रेवोल्यूशन। और यहाँ पे ये कितना रेवोल्यूशन लगा रहा है, 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट में लगा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें 1 सेकंड में कितने रेडियन ये कवर करेगा, हमको निकालना है। तो दरअसल क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन 1 मिनट व्हील जो है, व्हील मेक्स कितना रेवोल्यूशन, मेक्स 360 रेवोल्यूशंस ये कर रहा है। तो अब मान लीजिए 1 मिनट का मतलब कितना होगा, 60
सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में ये व्हील कितना रोटेशन करेगा? स्टिल इसने 360 रेवोल्यूशन ही करेगा, हमने जस्ट मिनट को सेकेंड में लिया है। तो एक सेकेंड में ये कितना रेवोल्यूशन करेगा? एक सेकेंड में ये 360 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू ये कितना करेगा? 6 रेवोल्यूशंस करेगा। अब देखिए एक रेवोल्यूशंस में आपका कितना बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 मतलब कितना रेडियन हो रहा है आपका? 2 पाई रेडियन हो रहा है। इन वन रेवोल्यूशन एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? 2 पाई रेडियन बन रहा है। ठीक है, तो यहां 6 रेवोल्यूशन बन रहे हैं, तो 6 रेवोल्यूशन में ये कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई इंटू 6 रेडियन, मतलब 12 पाई रेडियन, मतलब 12 पाई रेडियन। तो ये हो गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ एक सेंटर हो गया, ये मान लीजिए एक आर्क हो गया जिस आर्क का लेंथ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आपका है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका रेडियस जो दिया गया है वो है 100 सेंटीमीटर, आर्क जो है वो आपका दिया गया है 22 सेंटीमीटर, और एंगल को हमें डिग्री मेजर में निकालना है। और हमें जो रिलेशन मिला था वो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये हमेशा रेडियन मेजर में होता है, मतलब इस रेडियन मेजर से हमें इसे डिग्री मेजर में लेके जाना है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू है 22 डिवाइडेड बाई 100, तो ये दरअसल हमारा रेडियन में है। तो ये कितना हो रहा है हमारा? 11/50 रेडियन हो रहा है, और हमें ये आंसर डिग्री मेजर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11/50 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, ये हो जाएगा हमारा डिग्री में। अब इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? ये पाई का वैल्यू 22/7 हम यहाँ पे बिठाएंगे। 11/50 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू 22/7 इसने हमें लिख लिया, और ये हमारा डिग्री हो गया। अब देखिए इस 11 से आपका ये 22 कैंसिल जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। इस 2 से हम इस 180 को काटेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो ये 90 में एक जीरो आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना 7 इंटू 9 हो गया, डिवाइडेड बाई ये आपका 5 नीचे बचा हुआ है, तो इतना डिग्री हो रहा है। तो इसका होगा आपका 9×7 जा आपका हो गया 63 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री। फ्रैक्शन में है, हम पहले क्या करेंगे? इस 63 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 12 टाइम में 60 होगा, दैट इज 3। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखते हैं तो ये आपका कितना बन रहा है? 12 प्लस 3/5 इतना डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे ये आपका 12 डिग्री हो गया, प्लस 3/5 जो आपका क्या है? फ्रैक्शन में है। तो हमने क्या देखा था लास्ट सम में कि फ्रैक्शन में रहे तो उसे हम छोटे यूनिट में लेके जाते हैं। तो 3/5 को अगर हम मिनट में लेके जाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना मिनट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 12 डिग्री प्लस 5 से आप इसको काटेंगे तो कितना होगा? 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 3 आपका हो जाएगा 36। तो ये 36 मिनट होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट ये एंगल सब्सटेंड करेगा। मतलब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है आपका, वो एंगल होगा आपका 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ दिया है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक सर्कल के बारे में बोला है, और इस सर्कल में बोला गया है कि यहाँ पे इस तरह से एक कॉर्ड है, जिस कॉर्ड का लेंथ जो है, कॉर्ड ये हो गया आपका O, ये हो गया A, ये B। मान लीजिए ये आपका सर्कल है। इस सर्कल का जो डायमीटर जो है इसका वो है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और रेडियस आपका कितना होगा? OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू आपका 20 सेंटीमीटर होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कॉर्ड के बारे में बोला है, AB जो कॉर्ड है उसका भी लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ AB जो है वो भी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो आप एक चीज देखिए, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर, ये भी आपका 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्या ट्राइंगल है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है।
और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपका ये जो एंगल बनेगा AOB, जो एंगल सब्टेंड करेगा, ये आपका 60 डिग्री बनेगा। अब ये आपका जब एंगल 60 डिग्री बनेगा, इसे हम रेडियन मेजर में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 60 डिग्री आपका कितना होगा, 60 इंटू पाई बाई 180। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रेडियन में चला जाएगा, दैट इज पाई बाई 3 बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको थीटा भी मिल चुका है, जो कि ये यहाँ पे आपका थीटा है। ये थीटा आपका है पाई बाई 3 और हमें यहाँ निकालना क्या है, इसका माइनर आर्क निकालना है। तो माइनर आर्क मतलब ये तो आपका बड़ा वाला आर्क हो रहा है, ये अगर एंगल लेते हैं तो छोटा वाला एंगल आपका कौन सा हो रहा है, ये वाला। तो हमें ये आर्क निकालना है, ये माइनर आर्क कितना होगा, मतलब आर्क AB निकालना है। तो यहाँ पे आपका AB जो आर्क है, आर्क AB जो है वो आपका क्या है, L है, जो कि माइनर आर्क है। और थीटा का वैल्यू जो है आपका, ये थीटा जो बन रहा है वो आपका ये पाई बाई 3 बन रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर था। आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू पाई बाई 3 रख दीजिए, L का वैल्यू आपको निकालना है, L रख दीजिए। R का वैल्यू आपको कितना है, R का वैल्यू 20 है। तो यहाँ से आपको L का वैल्यू चाहिए था ये 20 पाई बाई 3। इस 20 को आपने इधर ले लिया तो 20 पाई बाई 3 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ आपका सब सेंटीमीटर में दिया था, आपका यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। तो ये आ गया आपका 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। यहाँ क्या दिया है, इफ टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सस्टेन एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हमें उनके रेशियो, रेडियाई मतलब उनके रेडियस के रेशियोस को हमको निकालना है। सपोज मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहाँ एक मैंने और सर्कल बना दिया छोटा सा। अब यहाँ पे ये सेंटर है, ये वाला सर्कल का जो आर्क लेंथ है और ये वाले सर्कल का जो आर्क लेंथ है वो दोनों क्या है, इक्वल है। अब एक चीज़ देखिए, अगर ये छोटा सर्कल बड़ा सर्कल है तो इसका आर्क लेंथ एल जितना है, इसको इसी लेंथ को कवर करने के लिए यहाँ का एंगल बड़ा होगा। तो ये आपका 75 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया है। मान लीजिए इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। अब हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि R1 R2 इसका रेडियस है और ये वाला जो एंगल है पहला वाला, वो एंगल θ1 ये है, वो है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आपका कितना होगा, 60 पाई बाई 180। θ2 जो है वो आपका कितना है, 75 डिग्री, और इसे भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 75 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा ये, ठीक है। और हमें रिलेशन पता था कि थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो L बाई आर होता है, ये हमें रिलेशन पता है। तो यहाँ देखिए दो सर्कल से, पहले वाले सर्कल में अगर हम पकड़े तो θ1 जो है वो कितना है हमारा 60 डिग्री फर्स्ट ट्राइंगल सर्कल में। इन फर्स्ट सर्कल अगर हम पकड़ते हैं तो इस फर्स्ट सर्कल में ये कितना है, 60 इंटू पाई बाई 180 है, इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे L का वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि दोनों केस में L ही है। R यहाँ पे कितना है, R1 है, इसको हमने पकड़ा इक्वेशन नंबर 1। अगर हम सेकेंड सर्कल की बात बोलें, इन सेकेंड सर्कल तो इसमें क्या होगा, 75 इंटू पाई बाई 180, इसके साथ में ये हो गया हमारा एंगल, L का वैल्यू तो L रहेगा और यहाँ रेडियस आपका R2 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 पकड़ लिया। अब अगर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा क्या बनेगा, देखिए ऊपर वाला कितना है आपका 60 पाई बाई 180 है और नंबर 2 में है आपका 75 पाई बाई 180 है, तो 75 पाई बाई 180 है और इधर आपका ये कितना है, L बाई R1 है और यहाँ ये L बाई R2 है। तो यहाँ से आपका LL कैंसिल हो जाएगा और ये 180 बाई पाई बाई 180 कैंसिल, तो ये आपका 60 बाई 75 हो रहा है और इधर आपका ये क्या हो रहा है, R2 बाई R1 हो रहा है। अगर हम इसको काटते हैं 15 से तो ये आपका 4 होगा और ये 5 होगा और ये R2 बाई R1 है। तो यहाँ से अगर हम बोले कि R1:R2 इनका रेशियो पूछा था तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द
टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। दरअसल एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम जब मूव करता है तो किस तरह से मूव करता है, इस तरह से मूव करता है ना, आपका पेंडुलम इस तरह से टू एंड फ्रो करता है। तो ये जो है एक सर्कल की तरह है, इसका जो रेडियस है वो आपका दिया गया है 75 सेंटीमीटर, और ये जो आर्क है इसका लेंथ दिया गया है एक बार 10 सेंटीमीटर, एक बार 15 सेंटीमीटर और एक बार इसका दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे ये जो एंगल सस्टेन करेगा सेंटर पे, ये आपको निकालना है। तो यहाँ आपका सीधा सीधी है, आर का वैल्यू आपका 75 सेंटीमीटर दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पे एल का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आप निकालेंगे थीटा, एल बाई आर आपका फॉर्मूला था, आप यहाँ बिठा दीजिए 10/75, इतना रेडियन हो जाएगा ये। तो ये आपका कितना होगा, अगर आप इसको 5 से कैंसिल करते हैं 2, ये 5 से जाएगा तो आपका होगा 15, तो ये 2/15 रेडियन हो जाएगा। नंबर 2 वाले में ये आपका थीटा का वैल्यू हो जाएगा एल बाई आर, यहाँ पे है आपका ये 15 डिवाइडेड बाय 75, इतना रेडियन, तो ये होगा आपका 1/5 रेडियन, 1/5 रेडियन हो जाएगा ये। आप इसे रेडियन भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं। नंबर 3 वाले में है आपका थीटा का वैल्यू होगा एल बाई आर, मतलब एल का वैल्यू दिया गया है 21/75, इतना रेडियन होगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका 3 से अगर आप इसको काटते हैं तो ये आपका होगा 7 डिवाइडेड बाई 25 रेडियन। ठीक है, ये था हमारा वीडियो ऑन एक्सरसाइज 3.1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।